बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई की है 6 तारीख। बहुत ही खूबसूरती है आजकल गार्डन में और मौसम भी इंतहा दर्जे का बेहतरीन है। हालांकि मई में हमेशा ही गर्मियों का राज रहता है। शदीद गर्मी लुएं जो तकरीबन चलने को तैयार होती हैं और अच्छे खासे पौधों की कंडीशन ख़राब हो चुकी होती है मई में। लेकिन इस बार मौसम कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की ख़ास करम से मौसम बहुत बेहतर है। ये देखें प्यारी सी कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली मदर प्लांट है, एक बहुत ही खूबसूरत कैक्टस का। और इसके अलावा इस कंटेनर में ख़ास बात यह है कि जो भी कटिंग्स ना चलती हों, इसकी लोकेशन कुदरती तौर पर इतनी अच्छी सेट हुई है। एक दीवार के साए में, बड़ी सी दीवार के साए में, तकरीबन 10 फुट की दीवार है, उसके साए में इसकी कटिंग जो है अच्छी सी चल जाती है। कंटेनर एक ही जगह पर रखा हुआ है और इस कंटेनर का जो सोइल मिक्स मैंने बनाया हुआ है वो किचन स्क्रैप और इसके अलावा सैंड और गार्डन सोइल दोनों चीज़ें मिक्स करके, और किचन स्क्रैप थर्ड वन जो मैंने आपको बताया है। अच्छा सा वेल ड्रेनेज सिस्टम है और इसमें तकरीबन हर कटिंग ही बेहतरीन चलती है। जो भी जिस तरह की भी कटिंग लगाओ, हल्की सी नमी बरकरार रहती है और लोकेशन भी बेहतरीन रहती है इस कंटेनर में, इस कंटेनर के ऊपर। तो जो भी कैक्टस मैं लगाऊं या ऐसी कटिंग जो किसी भी सूरत ना चलती हो, इस कंटेनर में आकर चल जाती है। वजह सिर्फ यही है कि एक तो वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन है, लोकेशन बेहतरीन है, और इसके अलावा जो है सोइल मिक्स बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। जैसे ही पानी डालती हूँ अच्छा सा पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर रिटेंशन भी मुनासिब मिकदार में, जैसा कि कटिंग्स को ज़रूरत होती है, बनी रहती है। और यहाँ तक कि कटिंग को रूट बन जाने के बाद भी इसके अंदर बेहतरीन जो लोकेशन है कायम रहती है। वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन रहता है। बहुत ही कम है, तकरीबन 0% चांस होते हैं कि कटिंग को रूटिंग के बाद आ जाने के बाद रूट रॉट की तरफ कोई भी कटिंग जाए। यहाँ तक कि प्लांट्स जो हैं बहुत ही बेहतर कंडीशन इख्तियार कर जाते हैं और हम इन्हें सेपरेट पॉट में भी लगा देते हैं। ये देखें, मैं इस सोइल मीडिया से आपको मुख्तलिफ कटिंग जो है टूट भी गई है प्लांट बेहतर होने के बाद, तकरीबन तमाम की तमाम ही आपको वन बाय वन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा इसके साथ ही एक प्लांट लगा हुआ है, एलिगेटर प्लांट, जिसमें से बेतहाशा जो है हवा से उड़कर छोटी छोटी पत्तियां गिरती हैं जो कि इसके बॉर्डर पर होती हैं, जिसकी वजह से ढेरों ढेर इसके अंदर प्लांट्स बने हुए हैं एलिगेटर के भी कटिंग्स के अलावा। और इसके अलावा इसमें कैक्टस की बेहतरीन वैरायटीज़ हैं एक ही कंटेनर में, और सीडम स्टोन क्रॉप की भी बेहतरीन वैरायटी जो कि मैंने सेव की। और इस कंटेनर में जो मौसम जा रहा हो उसकी कटिंग भी मैं इसमें लगा देती हूँ। जिन प्लांट्स का चांस हो सर्दी में या गर्मी में कि अब ये ख़त्म होने का चांस है, इस कंटेनर में एक दो कटिंग लगा देने से कटिंग जो है वैरायटी कटिंग के तौर पे हमारे पास सेव हो जाती है और आने वाले दिनों में वो बेहतरीन जो है इख्तियार कर लेते हैं। आज मैं इस कैक्टस की आपको दिखाऊंगी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कैक्टस है, एविस्पिन भी इसको कहते हैं। बस रोटेट करना है इसकी जो है जितनी भी आने वाली स्टेम हैं। याद रहे कि ये स्टेम कैसे आती हैं, इनको भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें किस कदर हसीन कैक्टस है और इसकी जो है पत्तियाँ ऐसे लगती हैं जैसे अभी खिलेंगी। रेडियोमीट्री जो है इसकी कहते हैं लीव्स, यानी कि अध खिली पत्तियाँ। और बहुत ही खूबसूरत, इसी से ही देखें बहुत ही खूबसूरत जो है हमारा प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। और ये शूट्स कैसे निकलती हैं इनका भी मैं आपको तरीका बता दूं। मेच्योर थोड़ा सा हो जाने के बाद इसी कटिंग को हम अगर टॉप से कट करेंगे तो फिर जो है ये कटिंग इसी तरह की शूट्स निकालेंगी जैसे शूट मैंने अभी आपको लेकर दिखाई है। और बहुत ही आसान तरीका है इसकी प्रोपिगेशन का भी। बस रोटेट करके इसको मदर प्लांट से सेपरेट करना है आपने। और इसकी टॉप भी अगर आप देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है, इस वक्त भी इस पे 3 बड़ी बड़ी जो हैं स्टेम्स लगी हुई हैं और बेतहाशा स्टेम्स में इसकी ले भी चुकी हूँ। ये देखें टॉप, अगर आप गौर से देखें, टॉप से मैंने एक कटिंग ली थी जिसके नतीजे में इस तरीके से शूट्स आना शुरू हो गई हैं। तकरीबन 4 थी, एक मैंने आपके सामने तोड़ी है और ये मैं एक और आपके सामने जो है मज़ीद प्लांट बनाने के लिए इसको रोटेट करूँगी। रोटेट करना ही इसके लिए बेहतरीन होता है। इस तरीके से ये सेपरेट हो जाती है। अलग कर लें इसको। अगर अब याद रहें कैंची से अगर आप कटिंग करेंगे हर्ट होगी,
ये स्टेम और बहुत ही कम चांस रह जाएंगे इसकी प्रोपिगेशन के। लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप रोटेट करके इस कैक्टस को ग्रो करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जो है आपके पास प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। हसीन एविस्पिन का रेडियोमेट्री पत्तियों वाले प्लांट का प्लांट या कैक्टस है भी, ये एक कैक्टस कैक्टस की ही वैरायटी में से है और देखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा यूनिक है, हटके लगता है आम कैक्टस से और हर्ट भी कम ही करता है। बहरहाल ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेना बेहतर है इस प्लांट में, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए। और ये देखें सिंपल सा, बस इसको मैंने एक उंगली से ही मट्टी को हटाया है और बस ये देखें बहुत ही आसानी से इसकी प्लांटेशन हो जाएगी। और अगर आप बिगनर हैं तो आप इसका सोइल मिक्स ऐसे भी बना सकते हैं कि कोकोपीट, सैंड और गार्डन सोइल तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में लेकर जो है आप एक मुनासिब सा सोइल मीडिया बनाकर, कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कटिंग लगा सकते हैं। सॉफ्ट सा मीडिया होगा और बेहतरीन आपकी तकरीबन हर कटिंग ही चल जाएगी इस तरीके से बनाए हुए सोइल मीडिया में। लेकिन मैंने अपना सोइल मीडिया बताया है कि मैंने किचन स्क्रैप और गार्डन सोइल और लीव कंपोज, इसके अलावा गार्डन में जो है हम लोग जो मोपिंग करते हैं उसकी डस्ट भी हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सोइल मीडिया और वेल ड्रेनेज सिस्टम बरकरार रहते हुए जो है ये सिस्टम बन जाता है। ये देखें, इससे पहले भी मैंने एक जो है इसी तरीके से स्टेम लगाई है, जैसे अभी मैंने आपके सामने रेडियोमेट्री लीव्स वाले कैक्टस की लगाई है, एविस्पिन भी इसको कहते हैं। इस कटिंग को भी आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सेपरेट पॉट में लगाई थी। ये अच्छी सी रूटिंग इख्तियार कर चुकी है और मुकम्मल तौर पर स्टेबल है और अपनी नई लीव्स भी ये जो कटिंग है निकाल रही है। बहुत ही बेहतरीन है। और फिर बात यही है, इस छोटे से कंटेनर को भी मैंने इसी पॉट में रखा हुआ है जिसके अंदर रोज़मेरी की कटिंग भी अच्छी सी ग्रो हो गई है। आप देखें तो साइड में एक रोज़मेरी की छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी। वजह सिर्फ लोकेशन ही है, लोकेशन और वेल ड्रेनेज सिस्टम, ख़ास तौर पे ये दो बातें। और इसके अलावा सोइल मीडिया जिसमें हल्की फुल्की सी रिटेंशन रहती है वाटर की, यानी कि मॉइस्ट जो है बनी रहती है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी ये बरकरार है। मैं कोशिश करूँगी आपको इसकी जो है रूट भी दिखा दूँ ताकि कंफर्म हो जाए। ये छोटी छोटी मैंने मल्चिंग के लिए इसके अंदर जो हैं छोड़ दी थी जड़ी बूटियाँ, इनको अब निकाल दूँ। आजकल मौसम बेहतर है, एंजॉय करें अपने प्लांट्स को। अगर आपके पास लोकेशन भी बेहतरीन है, ये रोज़मेरी की कटिंग भी बेहतर कंडीशन में मौजूद है और इसकी भी रूट्स बेहतरीन ही है। और इसके अलावा जो है इसमें ये एविस्पिन की भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी, कंडीशन बेहतर है या नहीं, मुकम्मल तौर पे इसकी रूटिंग इख्तियार हो गई है या नहीं। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है और सिंपल वे है इसको प्रोपिगेट करने का। अब ये देख लेते हैं अपडेट इससे पहले वाली कटिंग की जो मैंने लगाई थी। ये देखें सोइल मीडिया बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी सी रूट जो है इसकी बन चुकी है इस कैक्टस की, रेडियोमीटरी एविस्पिन प्लांट की। ठीक है, और मुकम्मल तौर पे बस सिंपल हमने इसको हल्का सा प्रेस करना है, जैसे मैंने आपके सामने वीडियो के स्टार्ट में करके दिखाया था। और अब मैं मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करूँगी इस प्लांट को। और मैंने लगाई भी एक छोटी सी डिस्पोजेबल कंटेनर में लगाई है। और इसके अलावा रोज़मेरी की कटिंग भी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। ये इसकी ग्रीन और लश ग्रीन होने की पत्तियां इस बात की अलामत है कि ये बेहतरीन है कटिंग रोज़मेरी की। इसको फिर से मैं इसी में लगा देती हूँ ताकि ये हमारा प्लांट जो बेहतर रहे और अच्छी थोड़ी सी इसकी और दूसरी बात ये है कि इसका ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो ही है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। यानी कि कम से कम भी 1 साल तक इसी कंटेनर में रहे तो कोई इशू नहीं है। देखिए अखरोट का छिलका भी इसके अंदर है जिसकी वजह से अच्छी खासी जो है वेल ड्रेनेज सिस्टम बरकरार रहता है, अच्छा खासा सख्त है। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि छोटी मोटे कंकर भी इसके अंदर शामिल रखूँ अपने सोइल मीडिया में। यानी कि अगर किचन स्क्रैप जो है मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज हो भी जाए, लीव कंपोज, तो वेल ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अरसे तक बरकरार रहे। इस तरह की हार्ड चीज़ें जैसा कि है अखरोट के छिलके, और अखरोट के छिलके मूंगफली के छिलके से भी ज़्यादा हार्ड ही होते हैं, या फिर कंकर।
ये चीज़ें मैं लाज़मी ही अपने सोशल मीडिया में शामिल करती हूँ। आप अक्सर प्लांटेशन के दौरान देखते भी रहते हैं कि जैसे ही मैं किसी न्यू प्लांट की प्लांटेशन कर रही हूँ, ऑलरेडी बने हुए प्लांटर में से अच्छे खासे कंकर जो हैं निकल जाते हैं। ये मैंने फिर से इसी कंटेनर में लगा दिया, कम से कम भी 1 साल ये इसी कंटेनर में बेहतर रहेगा। छोटा-सा हमारा ये एविस्पिन रेडियोमिटरी प्लांट का ये छोटी-सी स्टेम, और अच्छी तरीके से प्रेस कर दें। कोशिश करें कि जब आप रीपॉट करें तो कोई भी जो रूट है वो नेकेड ना रहे। फाइबर रूट भी अगर थोड़ी सी नेकेड रह जाएं तो वो प्लांट को जो है डिस्टर्ब करती हैं, और प्लांट की जो ग्रोथ है अच्छी खासी जो है डिस्टर्ब होती है। ये मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ अपडेटेड वीडियो कि कैसे मैंने प्लांटेशन की और क्या ये प्लांटेशन कामयाब रहती भी है या नहीं। बिल्कुल ही आसान तरीका था इसकी प्लांटेशन का एविस्पिन की। इस तरीके से अपने हाथों का ख्याल रखते हुए आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप मुख्तलिफ कैक्टस लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।